कान स्टील्थ लड़ाकू विमान बैराक्टार ड्रोन के बाद तुर्की का नया धमाका, बनाया नेक्स्ट जनरेशन विनाशक टैंक, एर्दोगान का शक्ति प्रदर्शन, जानेंगे क्यों है खास। साथ में आपको बताएंगे ट्रंप की धमकी के बाद बैकफुट पर यूक्रेन, जेलेंस्की अमेरिका से खनिज डील को तैयार, कहा ट्रंप को खनिज नहीं देते तो युद्ध में मिली रकम को चुकाने में खप जाती 10 पीढ़ी, लेकिन इस बात का सता रहा डर। इसी के साथ आपको बताएंगे रमजान में सिर्फ 3 घंटे काम, जानेंगे सबसे ज्यादा छुट्टी किस देश की सरकार देने का किया ऐलान। तो दोस्तों सब कुछ हम आपको इस वीडियो में आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। जी हां दोस्तों, तुर्की बिजली की रफ्तार से अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ा रहा है। तुर्की फिलहाल 5th जनरेशन स्टील्थ लड़ाकू विमान का प्रोडक्शन कर रहा है, जबकि देश में बनाया गया बैराक्टार TB2 और TB3 ड्रोन पूरी दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवा रहे हैं। तुर्की को लेकर अब रिपोर्ट है कि वो इस साल के अंत तक अत्याधुनिक विनाशक टैंक का निर्माण कर लेगा। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की अब नेक्स्ट जनरेशन अल्ताई मुख्य युद्धक टैंक को अपने बेरे में शामिल करने वाला है, जो ये दर्शाता है कि उसने अपने डिफेंस इंडस्ट्री को कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ाया है और वो नेक्स्ट जनरेशन हथियारों के निर्माण के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। डेली सभा की रिपोर्ट में कहा गया है कि तुर्की की प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रीज SSB के प्रमुख हलूक गुरगुन ने 24 फरवरी को बताया कि तुर्की ने अपना खुद का अल्ताई मुख्य युद्धक टैंक MBT बना लिया है। यह टैंक पूरी तरह तुर्की में बनाया गया है और 2025 में सेना में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा, हमने अपना वादा पूरा किया है और इस साल अपनी सेना को बड़ी संख्या में युद्धक टैंक देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारी योजना है कि अगस्त में अपनी उत्पादन सुविधा शुरू करें और बख्तरबंद वाहनों का निर्माण शुरू करके इसे लगातार जारी रखें। दरअसल अल्ताई टैंक प्रोजेक्ट एक नेक्स्ट जनरेशन हाई टेक प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में 600 कंपनियां शामिल है, जबकि मुख्य कंपनियां BMC और एसेलसन, रॉकेटसन और हवेल्सन है। हलूक गुरगुन ने कहा कि इस साल के अंत तक 3 टैंक सेना को सौंप दिया जाएगा, जिसके बाद हम T1 कॉन्फ़िगरेशन में कुल 85 टैंक देंगे, फिर अगले साल 11, फिर 41 और उसके अगले साल 30 टैंक का निर्माण करेंगे। तुर्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अल्ताई टैंक प्रोजेक्ट के 2 फेज है, T1 और T2। पहले फेज T1 में शुरुआती टैंकों का निर्माण किया जाएगा, जबकि T2 में इसे और एडवांस बनाया जाएगा। इस टैंक में सपोर्टिव सिस्टम, कमांड कंट्रोल और ज्यादा अटैक पावर होगा। तुर्की की योजना 2028 तक अपनी सेना को 165 अल्ताई T2 टैंक देने की है। ये दक्षिण कोरियाई K2 टैंक पर आधारित चौथी पीढ़ी का युद्धक टैंक है। इसमें जर्मनी का MTU 833 इंजन लगाया गया, जिसे तुर्की ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से खरीदा। दक्षिण कोरियाई कंपनी हुंडई रोटेम ने $424 मिलियन में K2 ब्लैक पैंथर टैंक का बुर्ज डिजाइन तुर्की को बेचा, लेकिन सीरिया में कुर्द YPG पर तुर्की के हमले के बाद जर्मनी ने हथियार प्रतिबंध लगाया, जिससे निर्माण रुक गया। 2022 में दक्षिण कोरियाई कंपनी हैवी इंडस्ट्रीज ने तुर्की की BMC कंपनी को 2030 तक 1500 हॉर्स पावर का इंजन देने की घोषणा की, जिससे प्रोजेक्ट फिर शुरू हुआ। लेकिन अब तुर्की खुद अल्ताई टैंक और अन्य बख्तरबंद वाहनों को पावर देने के लिए BATU नामक 1500 हॉर्स पावर का इंजन बना रहा है, ताकि किसी और देश पर निर्भर न रहना पड़े। अल्ताई टैंक की फायरिंग रेंज 8 किमी और वजन 65 टन है। इसमें 4 क्रू मेंबर, कमांडर, गनर, लोडर, ड्राइवर के बैठने की जगह है। टैंक की सस्पेंशन टेक्नोलॉजी इसे बेहद गतिशील बनाती है। इसमें एसेलसन द्वारा बनाया गया SARP रिमोट वेपन सिस्टम और 12.7 मिमी की मशीन गन जैसे हथियार लगे हैं। कुल मिलाकर तुर्की हथियारों का बादशाह बनते जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को घोषणा की है कि यूक्रेन अमेरिका के साथ खनिज सौदा करने को तैयार है। ट्रंप ने दावा किया कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की डील साइन करने शुक्रवार को अमेरिका के दौरे पर आएंगे। ये डील अमेरिकी सैन्य मदद के बदले यूक्रेन के दुर्लभ खनिज संसाधनों के इस्तेमाल से जुड़ी है। यह डील ट्रंप के दबाव और धमकियों के बाद हो रही है। जेलेंस्की ने खुलासा किया कि ट्रंप रूस के खिलाफ युद्ध में अमेरिका से अब तक मदद के नाम पर मिले लगभग
$500 अरब वापस मांग रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा, अगर ट्रंप को यूक्रेन के खनिजों के अधिकार नहीं देते हैं तो यूक्रेन की 10 पीढ़ियां $500 अरब को चुकाने में खप जाती। इस डील में यूक्रेन को अमेरिकी सुरक्षा गारंटी का कोई जिक्र नहीं है। जेलेंस्की ने शुक्रवार को होने वाली अमेरिका यात्रा को लेकर कहा कि मैं इस विजिट को बहुत पसंद करूंगा। ये सिर्फ एक शुरुआत है। इसकी सफलता राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हमारी बातचीत पर निर्भर करेगी। उन्होंने स्वीकार किया कि एक बड़ा मुद्दा समझौते को नाकाम कर सकता है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन ये जानना चाहता है कि अमेरिका उसे दी जाने वाली सैन्य मदद को लेकर फिलहाल क्या रुख रखता है। दरअसल यूक्रेन चाहता है कि सीज फायर समझौते के तहत उसे भविष्य में किसी भी रूसी हमले से सुरक्षा की गारंटी मिले, जबकि अमेरिका कोई भी गारंटी देने से इनकार कर चुका है। जेलेंस्की ने कहा कि खनिज सौदे से होने वाली कमाई यूक्रेन और अमेरिका के ज्वाइंट अकाउंट में जमा होगी और इसके बाद यूक्रेन अमेरिकी कर्जदार नहीं रहेगा। दरअसल यूक्रेन के पास रेयर अर्थ मटेरियल की दुनिया के कुल कच्चे माल का लगभग 5% है। इसमें ग्रेफाइट का लगभग 19 मिलियन टन भंडार शामिल है। इसके अलावा यूरोप के कुल लिथियम भंडार का 33% हिस्सा यूक्रेन के पास है। जंग की शुरुआत से पहले ग्लोबल टाइटेनियम उत्पादन में 7% हिस्सा यूक्रेन का था। यूक्रेन के पास रेयर अर्थ मटेरियल के कई अहम भंडार है। हालांकि जंग के बाद इनमें से कई रूस के कब्जे में पहुंच गए हैं। यूक्रेनी मंत्री यूलिया सिविरिडेंको के मुताबिक रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी हिस्से में $350 अरब के संसाधन मौजूद है। ट्रंप करीब 1 महीने से यूक्रेन सरकार पर अमेरिका को दुर्लभ खनिज देने को लेकर दबाव बना रहे थे। उनका कहना था कि अगर यूक्रेन को अमेरिकी मदद चाहिए तो उसे $500 अरब के दुर्लभ खनिज अमेरिका को देने होंगे। उन्होंने जेलेंस्की को धमकी दी थी कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो अमेरिका यूक्रेन को और मदद देना बंद कर देगा। वहीं दूसरी ओर, जी हां दोस्तों, रमजान का पाक महीना 1 मार्च से शुरू हो रहा है। पूरी दुनिया में इसको लेकर तैयारियां जारी है। इस पूरे महीने के दौरान मुसलमान रोजा रखते हैं, जिसमें करीब 13 से 14 घंटे बिना कुछ खाए पिए रहते हैं। यूएई की सरकार ने इस मौके पर नौकरी पेशा लोगों के लिए खास कदम उठाया है। सोमवार को पोस्ट किए गए एक बयान में मंत्रालय ने कहा, अपने काम की जरूरतों और तरीके के मुताबिक कंपनियां रमजान के दौरान काम के घंटों को कम कर सकती है। यूएई सरकार के बयान के मुताबिक यूएई में रमजानों के दौरान 8 घंटे की शिफ्ट न होकर सिर्फ 5 से 3 घंटे की ही रहेगी। रमजान में शुक्रवार के दिन शिफ्ट 9 बजे से 12 बजे तक होगी और बाकी दिन 9 बजे से 2:30 तक काम किया जाएगा। यूएई सरकार ने कंपनियों को अपने 70% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम देने की भी इजाजत दी है। ये सभी रियायतें देने के पीछे सरकार का मकसद रमजान के दौरान कर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी और हेल्थ का ध्यान रखना है। यूएई के अलावा सऊदी, कतर जैसे देशों ने भी ऐसे ही कदम उठाए हैं। सऊदी अरब में 10 बजे से 3 बजे तक ही दफ्तरों में काम होगा। वहीं भारत में भी कुछ राज्य सरकारों ने मुस्लिम कर्मचारियों के लिए काम के घंटों में कटौती की है। बता दें कि यूएई में इस साल तकरीबन 13 से 14 घंटे का रोजा होगा, जिसमें रोजेदार मुसलमान सेहरी से लेकर इफ्तार तक बिना कुछ खाए पिए रहते हैं। रमजान के दौरान मुसलमान नमाज, तरावीह और कुरान की तिलावत पाबंदी से करते हैं और हर गलत काम से बचने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें।